तब सिर्फ अपनी आरक्षण की मांग को लेकर, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, मांग को लेकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करके और 73 लोगों को गोलियों से उड़ाया। यही चाह रही है सरकार कि यहाँ भी लोग भड़कें और सड़कों पर उतरकर और पुलिस प्रशासन से इनकी भिड़ंत हो और यहाँ भी लोगों को कत्ल कर दिया जाए, गोली चला दी जाए। जो भाजपा सरकार को 99% गुर्जर समाज वोट दे रहा है और पता नहीं क्यों क्या लिख लिया इन्होंने, प्रण कर लिया कि गुर्जर समाज को, इतिहास को बर्बाद करना है, इनके अंदर जो जोश खरोश है देश के लिए उसे समाप्त करना है और हमारे अस्तित्व को बिल्कुल ख़त्म करने का इसने प्लान बना लिया है। चौधरी साहब, एक बार जब राजस्थान के अंदर गोलियां चली थी तो उसमें आपने मुख्यमंत्री का सिर काटने को 5 करोड़ का इनाम रख दिया था, और इस बार आपने मोदी जी को कह दिया है कि अगर वो वहाँ पर आएंगे तो उनको भागना पड़ेगा वहाँ से। देखिए, वो बात नहीं थी। आज़ादी के बाद पहले अंग्रेज़ों ने गोली चलाई, हमारे बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में लोग हमारे शहीद हुए देश को आज़ाद कराने में। राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब सिर्फ अपनी आरक्षण की मांग को लेकर, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, मांग को लेकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करके और 73 लोगों को गोलियों से उड़ाया। तब हमने उसके खिलाफ, वसुंधरा राजे के खिलाफ ऐसा प्रण लिया था कि इस वसुंधरा राजे को ख़त्म कर दिया जा ताकि हमारे देश को, हमारे लोगों को न्याय मिल सके। इसी तरह से जिस तरह से वहाँ हुआ, अब भी राजस्थान वाला खेल चल रहा है। यही चाह रही है सरकार कि यहाँ भी लोग भड़कें और सड़कों पर उतरकर और पुलिस प्रशासन से इनकी भिड़ंत हो और यहाँ भी लोगों को कत्ल कर दिया जाए, गोली चला दी जाए। ये प्लान सरकार का, भाजपा सरकार का चल रहा है। हम वो उनका प्लान पूरा नहीं होने देंगे। हम वही बात आपके सामने फिर दोबारा दोहरा रहे हैं। 13 तारीख को प्लान होगी, जो सरकार की मंशा है उसे पूरी नहीं होने देंगे। अगर हमारी बात, उस कानून को निरस्त ना किया गया, उस मकान ध्वस्त हुए उनको भरपाई सरकार के द्वारा ना की गई, बुलडोजर ना थमा, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाह रहा इस बात को कि अगर लाखों करोड़ों की संख्या दिल्ली में घुस गई, इस दिल्ली को पैदा करने वाले भी गुर्जर हैं, बसाने वाले भी गुर्जर हैं और दिल्ली को घेरने वाले भी गुर्जर ही बढ़ेंगे, सर्व समाज को साथ लेकर। और मोदी जी, आपको बहुत पछतावा होगा उस दिन, आपको कहीं रास्ता नहीं मिलने का। चौधरी साहब, आपका समाज जो है कह रहा है कि हम भर भर कर बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी जो है हमको ही दरकिनार कर रही है और हम पर ही अत्याचार कर रही है। कई जगह मिसाल है कायम, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड, वहाँ महल का प्रकरण हो, चाहे वो नंदकिशोर गुर्जर का कुर्ता फट गया उसका मामला हो, चाहे धर्म सिंह छोक्कर का मामला अभी हरियाणा में हुआ हो, और चाहे ये मामला हो। अनेक मामले ऐसे हैं, सबूत है हमारे पास, जो भाजपा सरकार को 99% गुर्जर समाज वोट दे रहा है और पता नहीं क्यों क्या लिख लिया इन्होंने, प्रण कर लिया कि गुर्जर समाज को, इतिहास को बर्बाद करना है, इनके अंदर जो जोश खरोश है देश के लिए उसे समाप्त करना है और हमारे अस्तित्व को बिल्कुल ख़त्म करने का इसने प्लान बना लिया है। लेकिन अब गुर्जर समाज बिल्कुल इस बात पर आ गया। ये लड़ाई हमारी भाजपा सरकार के खिलाफ है, उन लोगों के, उन नेताओं के खिलाफ है जो हमारे लीडर भाजपा में बैठ कर मड़ाई चाटने का काम कर रहे हैं, और आज इतनी मुसीबत में भी वो उसके खिलाफ होकर समाज के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। उन लोगों के साथ खड़े नहीं हो रहे जिनके मकान ध्वस्त हो गए, उन लोगों के साथ खड़े नहीं हुए जहाँ महल आपका लंढौरा रियासत पे कोई लीडर नहीं मिला, धन सिंह छोक्कर के साथ कोई लीडर नहीं मिला, और ये धन सिंह, क्या नाम था जिसका कुर्ता फटा था, नंदकिशोर गुर्जर अकेला फिर गया, कोई नहीं मिला। मध्य प्रदेश में कल ही फोन आया मेरे पास, वहाँ रासुका लग गई जब वो आंदोलन चल रहा था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का, आज तक हजारों लड़के वहाँ जेल में बंद है। कोई लीडर, भाजपा का लीडर वहाँ नहीं पहुँच रहा है। जब हम, हमारे लीडर समाज के साथ अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर सड़क पर आ जाएंगे ना, उस दिन मोदी जी को रास्ता नहीं मिलने का। मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर 13 तारीख को समाधान नहीं निकलता है महापंचायत से, तो अगला कदम क्या रहेगा गुर्जर समाज का? समाधान क्यों नहीं निकलेगा? वहाँ लाखों की संख्या में लोग होंगे, सभी जाति सर्व समाज के साथ
हिंदू गुजर हो, मुस्लिम गुजर हो, सिख गुजर हो, ईसाई गुजर हो, सभी गुजर जितने हमारे से खून का रिश्ता है वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ रास्ता नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता ऐसा निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को और उन लोगों को जो उसकी सपोर्ट में खड़े होकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। चौधरी साहब, आखिरी सवाल, जब आप लोग महापंचायत का ऐलान करते हैं तो आपको पहले ही बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, आपको जाने नहीं दिया जाता, उसके बारे में क्या कहें? ये तानाशाही सरकार है। ये सरकार अंग्रेज़ों से भी बदतर सरकार है, तानाशाही है, गुंडागर्दी कर रही है। जबकि संविधान के दायरे में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सड़क पर भी जाने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, भूख हड़ताल करने का अधिकार है, लेकिन सब इसने ध्वस्त कर दिए। जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन है, कितने दिन, 1.5 साल चला, 750 वहाँ शहीद हो गए किसान, उसकी बात नहीं सुनी। 73 लोग वहाँ मरे राजस्थान में, आज तक आरक्षण पूरा नहीं मिला। कितना भी आंदोलन कर लिया हो, कितने भी लोग कुछ भी कर लिया, लेकिन यह सरकार तानाशाही है, या अंग्रेज़ों से भी बदतर सरकार है। इसलिए इस सरकार को यहाँ से हटाना है, देश को बचाना है। तो ये थे वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने 13 तारीख की महापंचायत का ऐलान कर दिया। अब देखना यह है कि 13 तारीख को जो महापंचायत होती है उसके अंदर क्या निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।